मोको कहाँ लाज, मेरे बाप तो 1000 हैं। ये भगवान का वचन है। मेरे तो बाप हजारों हैं, यदि मैं चाहूं तो खंबे से भी निकल जाता हूं, खंबे को भी बाप बना लेता हूं। तो बताओ मुझे कैसी लाज। हमारी बरसाने की सखियां तो गाया करती हैं कि जाकी जात न जानी जाए, बलम मेरो सत जतिया। अब आगे नहीं सुनाऊंगा, इतना ही बहुत है। हाँ, ये उलाना देती हैं बरसाने की सखियां कि या की जात न जानी जाए, बलम मेरो सत जतिया। सातों जात हैं इनकी, पता ही नहीं कहां से आए हैं, अविनाशी हैं प्रभु। तो ऐसी स्तुति भीष्म पितामह कर रहे हैं प्रभु की। अंत में उत्तरायण सूर्य हो चुके थे बंधुओं, क्योंकि योगी जन उत्तरायण सूर्य में ही अपने देह को त्यागा करते हैं। उत्तरायण सूर्य हो गए थे और अब भीष्म पितामह की वाणी भी अवरुद्ध होने लगी। लेकिन एक बात समझने की है कि भीष्म पितामह को उस उत्तरायण सूर्य का इंतजार नहीं था। भीष्म पितामह को तो उत्तरायण श्री कृष्ण का इंतजार था। उत्तरायण सूर्य का भी नाम है और उत्तरायण श्री कृष्ण का भी नाम है, क्योंकि उत्तरायाः गर्भो अयनम निवास स्थानम यस्य असौ उत्तरायण श्री कृष्ण। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उत्तरा का गर्भ जिनका निवास स्थान बन गया। आपने सुना था ना, अभी अभी उत्तरा के गर्भ में गए थे प्रभु भक्त की रक्षा करने के लिए। तो वास्तव में उत्तरायण तो श्री कृष्ण है, कृष्ण का ही इंतजार कर रहे थे भीष्म पितामह। अब तो दर्शन हो गया और अंत में निवेदन किया कि प्रभु अब आप कृपा करो, मेरे प्राण निकलने वाले हैं, मेरे प्राणों को आप अपने ही चरणों में जगा दो। ऐसा कहते कहते बाबा के अंग से प्राण निकले हैं और भगवान के श्री अंग में लीन हो गए हैं। बोलो भीष्म पितामह जी महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की जय। देवताओं ने फूलों की वृष्टि की है। तत्र दुंद भयो ने दुर्देव मानव वादिता। दुंदबियां बजाई हैं, नगाड़े बजाए हैं, भक्त और भगवान की जय जयकार हुई है। प्रभु ने बहुत कृपा की, स्वयं खड़े होकर भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार भी मेरे प्रभु ने किया। स्वयं भगवान खड़े हैं, अपने सामने ही भक्त का अंतिम संस्कार पांडवों के द्वारा करवाया है। पांडवों से विदा लेकर आनर्तान स उपव्रज्य श्रद्धान जनपदान स्वकान। प्रभु सीधे द्वारिका की ओर पधारे हैं। अब यहाँ से थोड़ा संक्षिप्त करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप तो सब जानते हो कि कल हमारे लाला भी आएंगे ना। प्रेम से कहो श्री राधे। कल तो बालकृष्ण को भी आना है, तो थोड़ा यहाँ से संक्षिप्त करते हुए हम आगे की लीलाओं का श्रवण करें। द्वारिका जब भगवान पहुँचे, इधर महाराज परीक्षित जी का जन्म हुआ है। जन्म उत्सव मनाने के लिए प्रभु वापस आए थे और फिर अर्जुन के साथ द्वारिका चले गए। महाराज परीक्षित जी का जन्म हुआ था, परंतु अर्जुन को गए हुए 7 महीने निकल गए थे। भगवान को छोड़ने गया था अर्जुन, लौट कर नहीं आया। गता सप्ता धुना मासा भीमसेन तवानुजा, नायाति कस्य वा हेतोर नाहम वेदेद मंजसा। युधिष्ठिर जी ने भीम को पूछा कि भीम, इतने दिन हो गए, लगभग 7 महीने निकल गए, अभी तक लौट कर नहीं आए अर्जुन। भगवान को छोड़ने ही तो गए थे, अब तक तो आ जाना चाहिए था। विचार कर रहे थे, उसी समय देखा कि अर्जुन आ गए हैं। लेकिन बड़े दुखी हैं अर्जुन। सिर पर मुकुट नहीं है, हाथ में गांडीव धनुष नहीं है। पूछा अर्जुन क्या बात हो गई, एक तो इतने दिन बाद आए हो और वो भी इतना उदास, इतना दुखी, क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कच्चित्वम ब्राह्मणम बालम गाम वृद्धम रोगिणम स्त्रियम शरणोपसृतम सत्वम नात्याक्षी शरणप्रद। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने किसी ब्राह्मण की रक्षा करने का संकल्प लिया हो, रक्षा नहीं कर पाए हो, तब तुमको कष्ट है? किसी को दान देने का संकल्प किया हो, दान नहीं कर पाए हो, तब तुमको कष्ट है? क्या बात है? द्वारिका में तो सब ठीक है ना, वहां तो कुछ नहीं हुआ? और कोई नहीं तो कम से कम मेरे नंद नंदन श्री कृष्ण तो ठीक है ना? जब कृष्ण का नाम लिया अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा और अर्जुन के मुख से निकला कि वांछितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिण येन मे पहृतं तेजो
देव विस्मापनम महत्। अर्जुन ने रोते हुए कहा कि भैया अब कुशल मंगल कहां रही है, अब तो हमको उस हरि रूपी बंधु ने ठग लिया है, मानो कृष्ण ने हमको लूट लिया है। क्योंकि हम पांडवों को अपनी शक्ति पर बड़ा अभिमान था। मैं अपने आप को गांडीवधारी अर्जुन कहा करता था। मुझे लगता था कि मेरे समान संसार में कोई धनुष बाण चलाने वाला नहीं है, लेकिन आज मालूम चला कि वो सब शक्ति तो कृष्ण की थी। उनकी ही कृपा से हमने महाभारत युद्ध जीता। लेकिन भैया अब तो सारी द्वारिका सागर में डूब चुकी है और कृष्ण हमको छोड़कर परम धाम जा चुके हैं। यादव वंश का सूर्य ही अस्त हो चुका है। ये सुनते ही युधिष्ठिर जी भी शोक में डूब गए। महारानी कुंती ने जब ये खबर सुनी तो इतना व्याकुल हो गई कुंती कि कुंती जी ने भी अपने देह को त्याग दिया। इतना कृष्ण से प्रेम करती थी, कुंती ने भी अपना शरीर छोड़ दिया। पांडवों ने अंतिम संस्कार किया कुंती जी का, और 15 वर्ष की अवस्था में महाराज परीक्षित को गद्दी पर बिठाकर सीधे उत्तराखंड की ओर पांडव भी पधारे हैं और महाप्रयाण के लिए प्राप्त किया। जब परीक्षित जी गद्दी पर बैठे हैं, उत्तर की बेटी इरावती के साथ विवाह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए, कृपाचार्य को अपना गुरु बनाया है। हरिद्वार में गंगा के तट पर 3 बार अश्वमेध यज्ञ भी जीवन में किया था परीक्षित जी ने। लेकिन जब दिग्विजय करने के लिए निकले थे तो महाराज परीक्षित ने एक विचित्र दृश्य देखा था। एक गाय और एक बैल को थोड़ा बातें करते हुए सुना, और क्या देखते हैं कि एक काला काला व्यक्ति आकर दोनों को ही मारने लगा, गाय को भी और बैल को भी, जिसके माथे पर मुकुट है, हाथ में डंडा है। तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमान मनाथवत। जो उस व्यक्ति को देखा परीक्षित जी ने तुरंत धनुष बाण लेकर सामने आ गए। अरे अधर्मी तू कौन है? हमारे राज्य में गाय को डंडे से, बैल को लात से तू मारता है, कौन है? तो बताया कि महाराज शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम है कली, मैं कलिकाल हूं और अब तो मेरा समय आ गया है। ये तो युग धर्म है, मेरा तो काम ही अधर्म को बढ़ाना है। लेकिन महाराज परीक्षित ने विचार करते हुए यहां भागवत में बहुत अच्छा एक काम किया। कलिकाल को मारा नहीं, कलिकाल को निकाला भी नहीं, लेकिन कलिकाल को बांध दिया है परीक्षित जी ने। बड़े ज्ञानी राजा हैं परीक्षित, क्योंकि जानते थे कि कलिकाल में चाहे अनेक अवगुण हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है इसमें। बोले जो काम बड़े बड़े यज्ञों से नहीं बनता, तप व्रत अनुष्ठान से नहीं बनता, बोले वो काम इस कलिकाल में केवल प्रभु के नाम से बन जाता है। नाम की तो बड़ी भारी महिमा है। परीक्षित जी इस बात को जानते थे, तभी तो अनेक संतों ने, अनेक आचार्यों ने नाम को जोर दिया है। नाम को पकड़ो प्रभु के, क्योंकि नाम में भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्ति को विराजमान कर रखा है। तभी तो चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु जी का भाव है कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदावुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ऐसा है प्रभु का नाम, ऐसा है भगवान का वो संकीर्तन। सर्वात्मस्न परम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। बोले चेतो दर्पण मार्जनम, इस चित्त रूपी दर्पण की सफाई करने के लिए भगवान का नाम सर्वोपरि है। नाम जितना लोगे उतना अंदर से सफाई होगी तुम्हारी। जैसे जल से बाहर की शुद्धि होती है, नाम तो अंदर बाहर दोनों से शुद्ध कर देता, पवित्र कर देता है। दावाग्नि निर्वापणम, इस संसार की उस दावाग्नि से, उस दावानल से हमको भगवान का नाम बचा लेता है। जिस नाम को बड़े बड़े विद्वानों ने भी स्वीकार किया है, विद्यावधू जीवनम। बहुत पते की बात करते हैं महाप्रभु चैतन्य, कहते हैं कि नाम
उस विद्या का पति है, विद्या वधु है, और विद्या वधु का जीवन प्रभु का नाम है। यदि कोई बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, और यदि वो भगवान के नाम को आदर न दे तो वो तो विधवा है, वो वधु नहीं है। फिर जो विद्या नाम को स्वीकार नहीं करती वो विद्या वधु नहीं, वो विधवा है। विद्या तो तभी वधु बनती है जब विद्या के साथ साथ प्रभु का नाम भी जीवन में आता है। चैतन्य महाप्रभु जी जैसा ज्ञानी, इतना बड़ा वेदांती, और पागलों की तरह प्रभु का नाम लेते हुए दर दर की ठोकर खाया करते थे चैतन्य महाप्रभु जी। कोई उनसे पूछता कि बाबा तुम कौन हो, वेदांती तो लगते नहीं हो, इतने वेदांत आपने पढ़े हैं, कुछ ज्ञान का प्रचार प्रसार करो, पागलों की तरह घूमते हो। तो चैतन्य महाप्रभु जी कहा करते थे, भैया मैं तो पागल ही हूं कि आमी ना मेरे भिकेरी, आमी प्रेमेरे भिकेरी, आमी प्रेमेरे भिकेरी, ओ आमी प्रेमेरे भिकेरी, ओ आमी ना मेरे भिकेरी, आमी प्रेमेरे भिकेरी, आमी प्रेमेरे भिकेरी, ओ आमी प्रेमेरे भिकेरी, आमी प्रेमेरे भिकेरी, ओ आमी ना मेरे भिकेरी, आमी प्रेमेरे भिकेरी, आमी प्रेमेरे भिकेरी, ओ आमी प्रेमेरे भिकेरी, आमी प्रेमेरे भिकेरी। चैतन्य महाप्रभु जी कहते थे, भैया मैं तो नाम का भिखारी हूं बस। आमी नामेरे भिकेरी, आमी प्रेमेरे भिकेरी, बंगला भाषा है, कितना मीठी है। कहते हैं मैं तो बस प्रेम का भिखारी हूं, कोई मुझे कृष्ण प्रेम दे दे भिक्षा में, कोई मुझे कृष्ण का नाम सुना दे बस। हो आमी ना मेरे भिकेरी, आमी प्रेमेरे भिकेरी, ओ आमी प्रेमेरे भिकेरी, ओ आमी ना मेरे भिकेरी, आमी प्रेमेरे भिकेरी, आइए आमी प्रेमेरे भिकेरी, ओ आमी प्रेमेरे भिकेरी, आमी प्रेमेरे भिकेरी। नाम भुक भरा जाए, अभाव मिटाए स्वभाव जगाए, अभाव मिटाए स्वभाव जगाए, ओ अभाव मिटाए स्वभाव जगाए, ओ महासुखे तुम्ही कृष्ण कृष्ण बोले रे मुखे, कृष्ण कृष्ण बोले रे, तुम्ही कृष्ण कृष्ण बोले रे मुखे, कृष्ण कृष्ण बोले, ओ तुम्ही कृष्ण कृष्ण बोले रे मुखे, कृष्ण कृष्ण बोले रे, तुम्ही कृष्ण कृष्ण बोले रे मुखे, कृष्ण कृष्ण बोले, ओ आमी ना मेरे भिकेरी, आमी प्रेमेरे भिकेरी, आमी प्रेमेरे भिकेरी, ओ आमी ना मेरे भिकेरी, आमी प्रेमेरे भिकेरी, आमी प्रेमेरे भिकेरी। ऐसे नहीं, दोनों हाथ से थोड़ा ताली की सेवा करते हुए मस्ती से जय हो जय हो। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे। हो आमी ना मेरे भिकेरी, आमी प्रेमेरे भिकेरी, आमी प्रेमेरे भिकेरी, हो आमी ना मेरे भिकेरी, आमी प्रेमेरे भिकेरी, आमी प्रेमेरे भिकेरी। ओ नाम भुक भरा जाए, स्वभाव जगाए अभाव मिटाए, स्वभाव जगाए अभाव मिटाए। इसका अर्थ है कि जब नाम कानों के द्वारा अंदर जाता है तो अभाव को मिटाता है, स्वभाव को जगाता है। हो नाम भुक भरा जाए, हो अभाव मिटाए स्वभाव जगाए, अभाव मिटाए स्वभाव जगाए, हो अभाव मिटाए स्वभाव जगाए, अभाव मिटाए स्वभाव जगाए। हो महासुखे
तुमी कृष्ण कृष्ण बोले रे मुखे, कृष्ण कृष्ण बोले रे, तुमी कृष्ण कृष्ण बोले रे, ओ कृष्ण कृष्ण बोले, ओ तुमी कृष्ण कृष्ण बोले रे मुखे, कृष्ण कृष्ण बोले रे, तुमी कृष्ण कृष्ण बोले रे मुखे, गाइए प्रेम से। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि बोल। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए प्रेम से। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गाइए ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ओ हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। ओ हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। ओ हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। ओ हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। ओ हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। ओ हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। ओ हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। ओ हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। ओ हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। ओ हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। ओ हरे राम हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हो आमी ना मेरे भिकेरी, आमी प्रेमेरे भिकेरी, आमी प्रेमेरे भिकेरी, हो आमी ना मेरे भिकेरी, आमी प्रेमेरे भिकेरी, आमी प्रेमेरे भिकेरी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहने का अभिप्राय कि भगवान का नाम ही बंधुओं इस कलिकाल में सर्वोपरि है। सबसे बड़ा साधन है प्रभु का नाम, इससे बड़ा दूसरा कोई साधन नहीं है।
भवसागर से पार उतरने का। ये बात महाराज परीक्षित अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए न तो कलिकाल को मिटाया न कलिकाल को हटाया, केवल इस कलिकाल को बांध दिया है परीक्षित जी ने। प्रेम से कहो श्री राधे। बांधा भी कैसे कि अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्योतं पानं स्त्रियः सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। 4 स्थान कलिकाल को दिए हैं। द्योतम पानम स्त्रियः सोना, इन 4 स्थानों को कलिकाल को प्रदान किया। पुनः से याचमानाय जात रूप मदात प्रमम, पुनः याचना की थी तो फिर स्वर्ण में भी स्थान दिया परीक्षित जी ने, धन में भी स्थान दिया। जो अनीति का धन है, जो अनीति की कमाई है, उसमें भी कली बैठा है। तो इन जगहों से हमको बच के रहना चाहिए। इस प्रकार से वहां से महाराज परीक्षित आगे जब बढ़े हैं, सूत जी वर्णन करते हैं कि एकदा धनुरुद्यम में विचरण मृगयाम बने। एक बार शिकार खेलते हुए वन में आए थे और संत समीक का अपमान कर दिया था महाराज परीक्षित ने। संत के गले में मृत सर्प डाल दिया था, तो संतापराध उसका फल भी भोगना पड़ा। संत समीक के पुत्र श्रृंगी ने महाराज परीक्षित को शाप भी दिया था कि इत लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमी हनि। जिस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन करके आज हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से ठीक 7वें दिन उस राजा को भी तक्षक नाम का सर्प काटेगा, ऐसा शाप मिला। लेकिन जब ये बात महाराज परीक्षित तक पहुंची, सुनने के बाद घबराए नहीं बिल्कुल भी। जब सुना कि 7 दिन के बाद मैं मर जाऊंगा, तो यहां से महाराज परीक्षित के अंदर वैराग्य जागृत हो गया है। क्योंकि याद रखना, मृत्यु का भय ही वैराग्य को जगाएगा। जब तक सोचोगे कि हमको तो दुनिया में ही टिक कर रहना है, तब तक वैराग्य नहीं हो सकता। मृत्यु का भय वैराग्य जगाने वाला है। तभी तो संतों ने कितना सुंदर गाया कि 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। इन 2 को कभी मत भूलो, एक तो मौत को और दूसरा भगवान को, दोनों को याद रखो हमेशा। आज परीक्षित जी भी बिल्कुल विचलित नहीं हुए, बहुत अच्छा काम किया। पुत्रों को बुलाकर सारा राज्यभार सौंप दिया। केवल एक लंगोटी पहनकर महाराज हस्तिनापुर से निकलकर और गंगा के किनारे पहुंच गए हैं शुकताल में। प्रेम से कहो श्री राधे। देखो, वैसे वास्तव में उस स्थान का नाम शुक तीर्थ है, शुक तीर्थ कहते हैं। शुक तीर्थ से फिर नाम पड़ा शुकतार, क्योंकि वहां सुखदेव जी ने परीक्षित को तारा है, और शुकतार से अब हो गया शुकताल। और अब तो मूर्खों ने उसको शुक्रताल भी बोलना शुरू कर दिया। कोई मतलब ही नहीं, अनर्थ कर दिया बिल्कुल। शुक्रताल लोग कहते हैं, नहीं, वो शुक तीर्थ है, शुकतार भी हो सकता है। उस पवित्र भूमि में गंगा के किनारे पहुंच गए। वहां जब गए परीक्षित, देखा बहुत बड़ा संत समुदाय, संत समाज पहले से वहां पर विराजमान है। बड़े बड़े संत जब वहां पर बैठे मिले, परीक्षित जी ने सबके चरणों में प्रणाम किया है, सबको वंदन किया। और कितना सुंदर कह रहे हैं कि अहो वयम धन्यतमा नृपाणम महतमानो ग्रहणीयशीला राज्ञां कुलम ब्राह्मण पाद शौचात् दूराद् विसृष्टं बत गर्ह्य कर्म। कितना सुंदर परीक्षित जी कह रहे हैं कि आज तो मैं धन्य ही नहीं हुआ, धन्यतमा नृपाणाम, धन्यतम हो गया हूं। आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बराबर कोई सौभाग्यशाली दुनिया में नहीं है। जितने भी राजा हुए हैं अब तक, उन सब में आज लगता है मैं धन्यतम हो गया हूं, धन्यतमा नृपाणाम। क्यों?
मुझे तक्षक से काटने का शाप मिला इसीलिए नहीं, मैं इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट हूं इसीलिए नहीं, फिर क्या बात है? बोले आज मैं इसीलिए धन्यतम हो चुका हूं, परम सौभाग्यशाली हो चुका हूं, क्योंकि आज इस गंगा के किनारे इतने सारे संतों को मैं आंखों से देख रहा हूं, इसीलिए आज मैं परम सौभाग्यशाली हो गया हूं। इतने संत शायद ही किसी ने देखे हो, बड़े बड़े संत वहां पर, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, विश्वामित्र, स्वयं वेदव्यास, ये बड़े बड़े ऋषि वहां विराजमान थे गंगा के किनारे। स्वयं सूत जी जो कथा सुना रहे हैं ये भी वहां बैठे हैं। बड़ी बड़ी संत मंडली वहां एकत्रित है। राजा ने सबके चरणों में प्रणाम किया और प्रश्न किया है कि महाराज आप थोड़ा कृपा करके बताइए कि जिसकी मृत्यु का समय निकट हो उसे क्या करना चाहिए। अब संत मंडली से आवाज आने लगी, किसी ने कहा कि राजा तुम यज्ञ करने बैठ जाओ, किसी ने कहा तुम तप करने बैठ जाओ, किसी ने कहा कि राजा तुम ध्यान में बैठ जाओ, तुम दान करने लगो। अलग अलग आवाजें आने लगी। लेकिन जब परीक्षित जी की कोई बात समझ नहीं आई तो संत मंडली के बीच में एक आसन बिछा दिया और कहा कि जो महापुरुष ठीक प्रकार से मेरे प्रश्न का उत्तर दे सके वो आकर इस आसन पर बैठ जाए। ऐसा कहकर परीक्षित जी भी बैठ गए। अब इंतजार है कि कौन उठेगा, कौन उठता है, लेकिन कोई नहीं उठ रहा। सब एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। स्वयं गुरु वशिष्ठ भी वहां बैठे हैं जिन्होंने भगवान राम को कथाएं सुनाई। स्वयं विश्वामित्र भी बैठे हैं। वेदव्यास हैं जिन्होंने भागवत को लिखा ही है, वो भी आकर उस आसन पर नहीं बैठे। कोई संत उठकर नहीं आया है, क्योंकि मैं कहा करता हूं कि हर बारात का दूल्हा एक ही नहीं होता। प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ, जितनी भी बारात निकलती हैं क्या सबका दूल्हा एक ही होता है? हर बारात का दूल्हा अलग अलग होता है ना। तो अब इस बारात के दूल्हे का इंतजार हो रहा है। बारात तो पूरी सज गई है अब। हाँ? सब बाराती आ चुके हैं, सब बैठे हुए हैं, लेकिन अभी दूल्हा नहीं आया है। दूल्हे का इंतजार हो रहा है। उसी समय गंगा के तट पर प्रकाश होने लगा कि तत्राभवत भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपिक्षः अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतश्च वालैरवधूतभेषः। उसी समय गंगा के तट पर चारों ओर प्रकाश फैल गया है और एक तेज पुंज वहां पर प्रकट हुआ है, जिनका दिगंबर भेष है, भूरे भूरे केश हैं। ऐसे व्यास के आत्मज, ज्ञान के चंद्रमा गंगा के तट पर साक्षात सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। साक्षात सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए वहां। सहज भाव से आए हैं, लेकिन कहीं दूर से चलकर नहीं आए। सूत जी कहते हैं कि तत्राभवत तत्रैव अभवत, वहीं पर प्रकट हो गए सुखदेव जी। किसी को मालूम नहीं चला कहां से आए हैं, कब आए हैं, बस आ गए हैं, सबने देख लिया। ये भी नहीं मालूम चल रहा अलक्षलिंगो ये स्त्री हैं या पुरुष हैं, क्योंकि परमहंस हैं सुखदेव जी, तो स्त्री और पुरुष दोनों से ऊपर हैं। अलक्षलिंगो। और यहां तक कि सुखदेव जी महाराज तो निजलावतुष्टो, स्वयं अपने से ही संतुष्ट हैं, जो किसी की कोई अपेक्षा नहीं है, अनपेक्षा है, स्वयं से जो संतुष्ट हैं। ऐसे परमहंस सुखदेव जी आकर सहज भाव से उस आसन पर विराजमान हो गए हैं। राजा परीक्षित ने सभा समेत खड़े होकर सुखदेव जी को प्रणाम किया। तुरंत गंगा जी तो बगल में ही बह रही हैं, गंगा जी का जल लेकर आए, सुखदेव जी के चरणों में जल डाला और चरणामृत स्वयं प्राप्त किया, चरणों को धोया है। यही प्रश्न किया कि गुरुदेव, जिसकी मृत्यु का समय निकट हो ऐसे व्यक्ति को वास्तव में क्या करना चाहिए? पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाण पुरुष का क्या कर्तव्य होना चाहिए, आप बताइए। सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित का ये प्रश्न सुना, सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए।
इस प्रश्न को सुनकर ही बहुत प्रसन्न हो गए सुखदेव जी, क्योंकि प्रश्न है ही इतना अच्छा। पूछ रहे हैं कि जिसकी मौत निकट हो उसे क्या करना चाहिए। तो यहां से द्वितीय स्कंद का प्रारंभ हो रहा है और सुखदेव जी की वाणी यहां से कितना मीठी। ये पहला श्लोक श्री सुखदेव जी महाराज बोल रहे हैं और शुरुआत परीक्षित के प्रश्न की प्रशंसा से सुखदेव जी कर रहे हैं कि वरीयाने शते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्या दिशु यः परः। सुखदेव जी कहते हैं कि वाह परीक्षित, कमाल कर दिया। वरीयान एषते प्रश्न, तुम्हारा ये प्रश्न तो बड़ा ऊंचा प्रश्न है, छोटा मोटा प्रश्न नहीं है। हाँ? परीक्षित, ये प्रश्न तो ऐसा है कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रश्न पर ही विचार कर ले तो वो जीते जी मुक्त हो जाए। क्योंकि हम ये तो सोच लेते हैं कि 4 दिन बाद ऐसा करेंगे, 1 साल बाद ऐसा करेंगे, 5 साल बाद ऐसा करेंगे, लेकिन ये नहीं सोच पाते कि अगले सेकंड ही हम मर भी सकते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। कितने सालों की आगे तक की सोच कर बैठे हैं हम, लेकिन ये कभी नहीं सोच रहे कि बस कभी भी काल आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, चाहे जगह कोई सी भी हो। क्योंकि वही हवा जो मेरी जिंदगी चलाती है, वही तो एक दिन चिराग भी बुझाती है। वही हवा जो मेरी जिंदगी चलाती है, वही तो एक दिन चिराग भी बुझाती है। जो हादसों के डर से घरों में बैठे हैं, अरे उन्हें खबर दो कि मौत घर में भी आती है। प्रेम से कहो श्री राधे। कितना भी कोठरी में अंदर जाकर छुप जाना, लेकिन मौत वहां भी पहुंच जाएगी पीछे। मौत घर में भी आती है भैया। कितना भी सुरक्षित चाहे क्यों ना तुम बैठे हो, वो काल तो कभी भी कहीं भी आ सकता है। वो तभी तो कबीरदास जी ने कहा कि रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश वीराना है। भैया, ये देश तो अपना नहीं है, ये तो वीराना है। इस देश को तो एक दिन छोड़कर जाना है। यहां से मोह मत करना, छोड़ना पड़ेगा ये देश एक दिन। कि यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े धुल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार कांट की बाड़ी, यह संसार कांट की बाड़ी, उलझ पलझ मर जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। ये देश तो वीराना है, लेकिन कबीरदास ये भी बता रहे हैं कि इस वीराने देश में एक ठिकाना भी है। देश तो वीराना है, लेकिन यहां एक ठिकाना भी है। कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश वीराना है। ठिकाना यदि है तो वो गुरु का द्वार है, क्योंकि गुरु के द्वार से ही मेरे बांके बिहारी का द्वार भी खुल जाता है। जिसके लिए गुरु का द्वार खुल गया, उसके लिए मेरे प्रभु का द्वार भी एक दिन खुल जाएगा। सतगुरु नाम ठिकाना है। ये देश तो वीराना है भैया। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, ये तो बहुत बड़ी कृपा हुई है तुम्हारे ऊपर। तुम ये मत सोचना कि तुमको आज किसी ऋषि बालक का शाप मिला है।
परीक्षित, ये तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हो गई है। सोचो, यदि तुमको शाप नहीं मिलता तो क्या महलों को छोड़कर यहां संतों के बीच में आते? प्रेम से कहो श्री राधे। ये शाप नहीं है, ये तो वरदान है भैया। लगता है उस ऋषि बालक के दिमाग में मेरे ठाकुर जी बैठ गए होंगे, परीक्षित, जो तुझे शाप दिलवा दिया और ऐसा सुंदर सत्संग करने का अवसर तुझे मिल गया। तू ये मत सोचना कि तू मर जाएगा, क्योंकि संसार में तो सभी मरने वाले हैं, सबको ही मरना पड़ेगा। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न च भावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। सुखदेव जी कहते हैं कि सारा दिन तो पैसा कमाने में निकल जाता है, सारी रात सोने में चली जाती है, और ऐसे ही धीरे धीरे एक दिन जीवन भी निकल जाता है, बस सोने में, खाने में, कमाने में, इसमें ही सारा जीवन चला जाता है। एक बार भी हम प्रभु को याद नहीं कर पाते, एक बार भी उसका नाम नहीं ले पाते। परीक्षित, तेरे ऊपर तो बहुत बड़ी कृपा की है भगवान ने, जो अभी तुझे इस बात का ज्ञान हो गया है कि तेरे जीवन में 7 दिन बचे हैं। तेरे 7 दिन बिल्कुल पक्के हो गए हैं, लेकिन औरों के तो 7 मिनट भी पक्के नहीं हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। तेरे तो 7 दिन बिल्कुल पक्के हैं, तो क्यों चिंता करता है? लेकिन औरों के तो 7 मिनट भी पक्के नहीं हैं, कब जाना पड़ जाए। परीक्षित, अब तुम समय को व्यर्थ मत जाने देना कि तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, अब तुम समय व्यर्थ मत जाने देना। अब ये 4 काम ही करने हैं तुमको। कौन कौन से? बोले, सबसे पहले भगवान का श्रवण करो आप। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, भगवान का श्रवण भी करो, भगवान का कीर्तन भी करो, और भगवान का स्मरण भी करो, क्योंकि स्मरण ही मरण सुधारेगा। प्रेम से कहो श्री राधे। स्मरण ही मरण सुधार सकता है। तो स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम, तुम अभय हो जाओगे, बिल्कुल चिंता मत करो परीक्षित। ऐसा उपदेश सुखदेव जी कर रहे हैं यहां पर। सबसे पहले भगवान के 2 प्रकार के स्वरूपों के बारे में बताया है। विराट स्वरूप का वर्णन किया, पातालमेतस्य हि पादमूलम पठन्ति पार्ष्णे प्रपदे रसातलम। विशाल उस विराट स्वरूप का वर्णन किया। फिर सूक्ष्म रूप का वर्णन किया, सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति के बारे में बताया है। और 10 श्लोकों में अलग अलग देवी देवताओं की उपासना के बारे में भी परीक्षित को विस्तार से बताया। मानो प्रलोभन दे रहे हैं कि परीक्षित, अभी भी यदि संसार के भोगों की इच्छा मन में है तो तुम कहीं भी उठ के जा सकते हो, किसी भी देवता की उपासना कर सकते हो, यदि तुम संसार के भोग चाहते हो। लेकिन वास्तव में परम सुख, परम आनंद, परम शांति चाहते हो तो परीक्षित, उसके लिए तो केवल एक मेरे श्री कृष्ण ही है। परम आनंद वो ही दे सकते हैं बस। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल भगवान को ही तुम ध्याओ, स्मरण करो। सुखदेव जी महाराज उपदेश तो कर रहे थे, लेकिन याद आया कि अभी हमने मंगलाचरण तो किया ही नहीं। क्योंकि जब महापुरुष कृपा करते हैं ना, तो फिर पहले कृपा ही होती है, बाकी सब पीछे हो जाता है। आप लोगों ने देखा कि कोई जब संत, कोई वक्ता लोग जब कुछ कहने के लिए जाते हैं तो पहले मंगलाचरण होता है, थोड़ी देर आंखें बंद करके प्रभु का कुछ ध्यान स्मरण करते हैं, जिससे कि अंतःकरण शुद्ध होता है, और फिर प्रभु का चरित्र कहते हैं। लेकिन सुखदेव जी ने कमाल कर दिया, आते ही कथा सुनानी शुरू कर दी, मंगलाचरण करना भूल गए। क्योंकि गुरुदेव तो जब कृपा करते हैं तो फिर उनकी कृपा में कोई कमी नहीं रहती है बंधुओं, उनकी कृपा तो अद्भुत हुआ करती है। गुरु की कृपा जिसके जीवन में हो जाए तो फिर कहना ही क्या, बिना महापुरुष की कृपा के कोई भगवान को आज तक नहीं पा पाया। इस बात को थोड़ा हम अच्छी तरह समझें। जैसे कोई व्यक्ति कुएं से पानी निकालना चाहता है, उसके पास रस्सी भी है, उसके पास बाल्टी भी है,
उसने रस्सी बाल्टी में बांधी और उस बाल्टी को कुएं में डाल दिया, छोड़ दिया। अब वो पानी निकालने लगा। अब यहां पर 3 प्रकार की समस्या आ रही है उसको। जब वो रस्सी खींच रहा है तो उसकी ताकत भी पूरी लग रही है, एकदम पूरी पावर के साथ वो खींच रहा है। दूसरा, वो रस्सी भी उस कुएं के तले से बार बार घिस रही है, क्योंकि पानी भरने के लिए बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है ना बाल्टी को, तो वो रस्सी भी खींच रही है, ताकत भी पूरी लग रही है। और जब पानी वो निकालने लगा है तो वो बाल्टी उस कुएं की दीवार से बार बार टकरा रही है, तो पानी भी बार बार नीचे छलक रहा है। ये 3 प्रॉब्लम उसको आ रही है। बल भी पूरा लग रहा है और बाल्टी भी खूब हिल रही है, पानी भी छलक रहा है, रस्सी भी घिस रही है। अब वो क्या करे जिससे कि ताकत भी कम लगे, रस्सी भी न घिसे और पानी भी पूरा का पूरा बाहर आ जाए? बड़ा छोटा सा उपाय है, बस बीच में एक चरखी लगा लो। बीच में एक छोटी सी चरखी लगा लो और उस चरखी पर रस्सी को डाल दो, फिर ताकत भी कम हो जाएगी, रस्सी भी नहीं घिसेगी, पानी भी पूरा का पूरा बाहर आएगा। ऐसे ही बंधुओं, वो चरखी ही तो गुरु हैं। जब गुरु जीवन में आ जाते हैं तो ताकत भी कम लगती है, हाँ, और रस्सी भी, यानी ये शरीर भी कम घिसता है, और मेरे बांके बिहारी भी पूरे के पूरे मिल जाते हैं, हाँ? कमी नहीं रहती है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो गुरु बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ा साधन है। आज ऐसे ही महापुरुष, ऐसे ही परम संत श्री सुखदेव जी महाराज जब कृपा करने आए तो पूरी कृपा कर रहे हैं, मंगलाचरण करना भी भूल गए। यहां द्वितीय स्कंद के 4थे अध्याय में याद आया कि हमको मंगलाचरण भी करना था, तो यहां 12 श्लोकों में मंगलाचरण किया है कि नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वताम विदूर काष्ठाय मुहुः योगिनाम निरस्त साम्यातिशय नराधसा स्वधामनि ब्रह्मणिरंशते नमः। भगवान के चरणों में प्रणाम किया सुखदेव जी ने। अंत में ये भी कहा प्रभु से, भूतैर्महद्भिर य इमाः पुरो विभुर निर्मायशेते यदुमूषु पुरुषः भुंक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मक 16 कृशिष्ट भगवान वचांस में। अपनी स्तुति के अंत में सुखदेव जी ने भगवान को निवेदन किया कि प्रभु, मेरे अंदर कहाँ इतनी ताकत है जो मैं आपका गुणगान कर सकूं? इतनी शक्ति तो किसी में नहीं है। तो हे वृंदावन बिहारी, आप अपने गुणों को लेकर आकर मेरी वाणी पर बैठ जाओ और मेरे मुख से आप ही अपनी कथा करवाओ। मेरे अंदर शक्ति नहीं है। ये बात मैं कई बार कहा करता हूं कि वास्तव में भगवान की कथा सुनाने की ताकत किसी में नहीं है। कौन सुना सकता है उसकी कथा को? वक्ता तो बस बंसी की तरह बैठ जाता है। वास्तव में बंसी में फूंक मारने के लिए तो मेरे ठाकुर जी को ही आना पड़ता है ना, फूंक तो वो ही मारते हैं बंसी में। तो यही प्रार्थना की कि प्रभु आप मेरी वाणी को अलंकृत करो अपने गुणों से। और फिर आगे पद्मकल की सिर्फ सृष्टि के संबंध में जो प्रश्न हुआ था उस पर पूरा विस्तार किया है सुखदेव जी ने। बताया किस प्रकार से भगवान सृष्टि को बनाते हैं, कैसे ब्रह्मा जी ने 100 वर्षों तक दिव्य तप किया, कैसे भगवान के वैकुंठ का दर्शन हुआ, और भगवान ने श्री ब्रह्मा जी महाराज को चतुश्लोकी भागवत का वर्णन किया है यहाँ द्वितीय स्कंद के अंत में। भागवत के मूल में यही 4 श्लोक हैं। इन 4 श्लोकों को नित्य पढ़ने से, सुनने से हमको संपूर्ण भागवत को पढ़ने सुनने का फल मिलता है। यहां पर भगवान ये 4 श्लोक ब्रह्मा जी को दे रहे हैं और ब्रह्मा जी उन श्लोकों को सुन रहे हैं। हम लोग भी श्रवण करें कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् अरतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञास्वनात्मनः
अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक भगवान ने श्री ब्रह्मा जी को दिए और इनमें क्रमशः प्रभु ने ब्रह्म तत्व के बारे में बताया है, माया तत्व के बारे में बताया है, जग तत्व के बारे में बताया है और आत्म तत्व के बारे में बताया है। समय मेरे पास नहीं है, नहीं तो इन 4 श्लोकों की व्याख्या बहुत सुंदर है, पूरा सार रख दिया है प्रभु ने इनमें। और ब्रह्मा जी को कहा कि ब्रह्मा जी आप इन 4 श्लोकों का नित्य पाठ किया करो, क्योंकि ब्रह्मा जी ने पूछा था कि प्रभु आप कह रहे हो कि मैं सृष्टि को आगे बढ़ाऊं, लेकिन यदि मैं सृष्टि को बनाऊंगा तो कभी सृष्टि अच्छी बनेगी, कभी बुरी, कभी अच्छे लोग बनेंगे, कभी खराब भी बन जाएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं कर्म के बंधन में न बंध जाऊं। भगवान बोले कि ब्रह्मा जी आप इन 4 श्लोकों का, ये जो चतुश्लोकी भागवत है, आप इनको अपने हृदय में धारण कर लो। इनका स्मरण यदि आप करते रहोगे तो कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में तुम नहीं बंधोगे। ऐसा भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा और प्रभु अंतर ध्यान हुए। आगे फिर परीक्षित जी के प्रश्न करने पर यदा तो राजा सुसुतानुसाधून पुष्णन धर्मेण विनष्ट दृष्टि ही, यहां से थोड़ा विदुर जी का चरित्र भी भागवत में आया है। विदुर जी उद्धव जी की प्रेरणा से ज्ञान प्राप्त करने के लिए हरिद्वार में मैत्रेय ऋषि के आश्रम पर गए थे और मैत्रेय जी ने उनको पुनः यहां सृष्टि क्रम की चर्चा की। भगवान एको हम बहुश्यामः भाव से सृष्टि को प्रकट करते हैं। ब्रह्मा के ही द्वारा मानसी सृष्टि में सर्वप्रथम रुद्र भगवान प्रकट हुए थे, जिन्होंने भूत सृष्टि को उत्पन्न किया। फिर ब्रह्मा के ही 10 पुत्र हुए थे जो 10 प्रजापति कहलाए, भृगु, वशिष्ठ, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, नारद, दक्ष आदि, ये सब प्रजापति कहलाए हैं। परंतु श्री नारद जी महाराज ने विवाह नहीं किया, औरों ने विवाह किया था। नारद जी विरक्त ही रहे। इसी प्रकार से स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर के 2 हिस्से किए थे, एक ओर से मनु जी और दूसरी ओर से शत्रुपा जी को प्रकट किया था और दोनों की सुंदर जोड़ी देखी, विवाह कराया, सृष्टि की आज्ञा दी। लेकिन मनु जी ने कहा कि पिताजी आप कहते हो मैं सृष्टि को आगे बढ़ाऊं, लेकिन सृष्टि को बढ़ाने के लिए तो पृथ्वी की भी आवश्यकता होगी ना, क्योंकि मानव तो पृथ्वी पर ही जन्म लेंगे। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि पृथ्वी को तो हिरणाक्ष हरण करके ले गया है। ब्रह्मा जी को छींक आई और नाक से एक कीड़ा निकला। देखते ही देखते उसने विशाल रूप धारण कर लिया और भगवान का अवतार हो गया है। बोलो 12 देव भगवान की जय। साक्षात 12 भगवान प्रकट हो गए हैं। गए हैं प्रभु, जाकर हिरणाक्ष का उद्धार किया, पृथ्वी को लेकर आए। देवताओं ने स्तुति की, लाकर पृथ्वी ब्रह्मा जी को दी। ब्रह्मा जी ने मनु जी को दी और मनु जी ने मैथुन धर्म से सृष्टि का विस्तार किया है। 5 संतान हुई थी, 2 पुत्र 3 बेटियां। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हुए थे मनु जी के। आकुति, देहूति, प्रसूति ये 3 बेटियां हुई थी। इन्हीं से सृष्टि का विस्तार हुआ है। देखो हम लोग मानव है ना, मानव नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हम मनु की संतान हैं, हम मनु जी से आए हैं, इसीलिए हम मानव हैं। लेकिन डार्विन ने ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज में लिखा कि हम लोग बंदर से आए हैं, बंदर की संतान। डार्विन ने ऐसा सिद्ध किया। एक बार एक बच्चे ने अपने पिता को पूछा कि पिताजी हम कहाँ से आए हैं, कहाँ से निकले हम? तो उसने भी, डार्विन को पढ़ा होगा तो उसने भी कह दिया कि बेटा हम तो बंदर से आए हैं। बेटे ने सुन लिया। अब उसने अपनी माँ को पूछा कि माँ हम कहाँ से आए हैं? तो माँ ने कहा कि बेटा हम भगवान से आए हैं। कितना अंतर है। पिता ने कहा हम बंदर से आए हैं और माँ ने कहा कि बेटा हम भगवान से आए हैं। तो बच्चे ने कहा कि माँ पिताजी तो कह रहे थे हम बंदर से आए हैं। माँ ने कहा बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे थे, वो अपनी तरफ की बात कर रहे थे, मैं अपनी तरफ की बात कर रही हूँ। उधर के शायद सब बंदरों से ही आए होंगे, लेकिन मेरे तो सब भगवान से आए हैं, जहां से मैं आई हूं। प्रेम से कहो श्री राधे।
वास्तव में हम मनु की संतान है, तभी हम मानव कहलाते हैं। तो मनु जी ने मैथुन धर्म से सृष्टि का प्रारंभ किया। ब्रह्मा की छाया से भी एक बालक का जन्म हुआ था जिनका नाम था कर्दम ऋषि, जिनका विवाह श्री ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मनु महाराज की बेटी देहूति के साथ हुआ है, कर्दम जी का विवाह। और जिनके यहाँ पर नवकन्याओं का जन्म हुआ था, जिनका विवाह अलग अलग प्रजापतियों के साथ कराया है, और स्वयं कृपा करके 10वीं संतान के रूप में श्री कर्दम जी के यहाँ साक्षात भगवान आए हैं, जिसको कहते हैं ज्ञान अवतार, कपिल अवतार। बोलो कपिल देव भगवान की जय। कपिल बनकर मेरे प्रभु प्रकट हुए हैं। ये बड़ा सुंदर भागवत का ज्ञान प्रसंग यहां से प्रारंभ हो रहा है। कपिल भगवान ने अपने पिता को 5 श्लोकों में भागवत में सन्यास के बारे में समझाया और पिता को भजन करने के लिए वन में भेजा, लेकिन मां को नहीं भेजा। मां से प्रभु ज्ञान चर्चा करना चाहते हैं, मां को ज्ञानोपदेश करना चाहते हैं भगवान। तो इंतजार हो रहा है, भगवान बड़े शांत बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरी मां मेरे से आकर ज्ञान की याचना करेगी। क्योंकि बंधुओं, इस बात को समझ लो अच्छी तरह, ज्ञान तभी फलता है जब हम ज्ञान को चाहते हैं। हाँ, जब हम ज्ञान को चाहते हैं तभी ज्ञान मिलता है। जब तक अंदर से ज्ञान प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी तब तक तुम खूब अच्छी अच्छी बातें सुनते रहो, तुमको ज्ञान नहीं हो सकता कभी। अंदर से ज्ञान को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। अब ऐसे तो कितनी अच्छी अच्छी बातें आप सब सुन रहे हो, और जब बात अच्छी लगती है तो सब सिर भी हिलाते हो ना, प्रेम से कहो श्री राधे। सिर तो सब हिलाते हो कि महाराज बिल्कुल अच्छी बात बता रहे हो आप, हाँ, जो कुछ कह रहे हो बहुत अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। ज्ञान की बात सुनते ही सबके सिर हिलने लगते हैं, मैं देख रहा हूं यहां से, सबके सिर हिलते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। लेकिन अंदर तो मन बैठा है ना, मन कहता है कि बेटा तू कितना भी सिर हिला पर काम तो मुझे करना है। प्रेम से कहो श्री राधे। ये मन कुछ करने नहीं देता। जब तक ज्ञान को प्राप्त करके हम अच्छी तरह धारण नहीं करेंगे तब तक उस ज्ञान का क्या उपयोग है। ऊपर ऊपर का ज्ञान नहीं, ज्ञान को धारण भी करना है। भगवान कपिल सोचते हैं कि यदि मैं अपनी मां को उपदेश कर दूंगा, क्या पता इनकी इच्छा ही ना हो ज्ञान लेने की, मेरा उपदेश बेकार चला जाएगा। तो इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरी मां आकर मेरे से ज्ञान की याचना करेगी, तब मैं मां को ज्ञान दूंगा। बैठे हैं प्रभु। वो दिन भी आ गया। देहूति जी भगवान के पास आई और आकर भगवान को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। भगवान समझ गए कि अब केवल मेरी मां नहीं आई है, अब लगता है कि कोई साधक, कोई साध्वी ज्ञान मांगने के लिए आई है। अब ये केवल मेरी मां नहीं है, केवल मां होती तो मुझे प्रणाम नहीं करती है। हाथ जोड़कर देहूति जी आ रही हैं और कितना सुंदर कह रही हैं, भगवान को प्रार्थना करती हैं कि तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। बड़ी सुंदर स्तुति की है। देहूति जी भगवान को कहती हैं कि प्रभु तम तो आगता हम शरणम शरण्यम, हे कपिल मैं तुम्हारी शरण हूं, शरण हूं, शरण हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं संसार की ओर देखती हूं तो मुझे अंधेरा दिखाई देता है, आपकी ओर देखती हूं तो मुझे लगता है कि कितना तेज, कितना प्रकाश आपके अंग से निकल रहा है। एक ज्ञान का प्रकाश मुझे दिखाई देता है। हे कपिल मुझ पर कृपा करो, तुम मुझ पर कृपा करो, अपनी इस मां का उद्धार करो तुम। ऐसी प्रार्थना मां कर रही है। भगवान बोले कि अब समय बिल्कुल अनुकूल है, अब मुझे ज्ञान का उपदेश करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि मां
आपको किस बात की चिंता है? क्या आपको संसार में कोई कमी है? क्यों परेशान हो आप? देहूती बोली कि बेटा मेरा मन नहीं लगता अब ये संसार का संबंध, ये संसार के रिश्ते, ये नाते, ये सब अंदर से मुझे परेशान कर रहे हैं। अब ये सब अच्छा नहीं लगता। देखो एक दिन ऐसा आएगा ही, संसार से वैराग्य जरूर होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते भी हैं जो मरते दम तक बैरागी नहीं बन पाते, अंतिम श्वास तक फंसे रहते हैं संसार में, मरते दम तक संसार को ही याद करते हैं। वैराग्य नहीं जग पाता, क्योंकि वैराग्य तो सत्संग से ही होगा। कि बिनु सत्संग न हरि कथा, गोस्वामी जी कह रहे हैं रामचरितमानस में, कि बिनु सत्संग न हरि कथा और ते ही बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। सीधी सी बात है, बिना सत्संग के भगवान की कथा नहीं, और बिना कथा के मोह ममता आसक्ति भी नहीं जाएगी। और जब तक वो नहीं जाएगी, मोह आसक्ति नहीं जाएगी, तब तक भगवान के चरणों में भी अनुराग नहीं हो सकता है। अनुराग तभी होगा जब संसार से वैराग्य हो जाएगा, तभी प्रभु के चरणों में अनुराग हो सकता है। लेकिन हमको तो वैराग्य होता ही नहीं, कितना जीवन हम निकाल देते हैं। एक 70 साल के व्यक्ति ने अखबार में ऐड दिया, न्यूज़पेपर में, 70 साल के व्यक्ति में, कि मुझे शादी के लिए कोई रिश्ता बताओ, प्रेम से कहो श्री राधे। आज तो यही हो रहा है, या तो बहुत जल्दी शादी हो रही है, या बिल्कुल बुढ़ापे में भी लोग शादियां कर रहे हैं। अब 70 साल के व्यक्ति ने ऐड दिया न्यूज़पेपर में कि मुझे कोई रिश्ता बताओ, तो वहां से 1 महीने बाद खबर आई कि भैया अब 70 साल की उम्र है, अब रिश्ते नहीं, अब तो फरिश्ते ही आएंगे ऊपर से। प्रेम से कहो श्री राधे। ये रिश्तों की उम्र नहीं है, अब फरिश्तों के आने का समय, ऊपर जाने का टाइम है। कितना हम भोगों में पड़े हुए हैं। जीवन का अंत होने वाला है, अभी भी आसक्ति नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि अभी सत्संग नहीं हो रहा जीवन में। सत्संग किसको कहते हैं? भगवान यही बात अपनी मां को समझाना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि मां आप थोड़ा सत्संग करो। बोले ये क्या होता है बेटा, थोड़ा बताओ। तो भगवान ने कहा कि मां, संसार का जो हम संग करते हैं वो केवल संग है, लेकिन वही संसार का संग यदि थोड़ी देर के लिए भी किन्हीं महापुरुषों के, किन्हीं गुरुजनों के चरणों में हो जाए तो वो केवल संग नहीं रहता, वही सत्संग बन जाता है। सताम सज्जनानाम संगः इति सत्संगः। महापुरुषों का, संतों का जो संग है भैया, वही सत्संग है। मां आप संतों का संग करो। तो पूछा कि कपिल ये संत होते कैसे हैं, किनको संत कहते हैं? क्या उनकी कोई अलग दुनिया होती है? क्या विशेष वेशभूषा होती है उनकी? कौन है संत? तो भगवान अपनी मां को बड़ा सुंदर यहां संतों की परिभाषा बता रहे हैं। संत कैसे होते हैं? देखो, वैसे संतों की परिभाषा यहां इसलिए नहीं बता रहे भगवान कि अब कल से तुम परीक्षा ही लेना शुरू कर दो कि फलाने संत ऐसे हैं, फलाने संत वैसे हैं। संतों की परीक्षा लेने के लिए परिभाषा नहीं बताई जा रही है उनकी, केवल इसलिए बताई जा रही है कि कभी यदि हम भी संत बनना चाहें तो हम अपने अंदर ये गुण लेकर आए, दूसरों की परीक्षा करने के लिए नहीं, अपने अंदर हम ये गुण लेकर आए। इसलिए संत की परिभाषा भगवान बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मां संत उन्हीं को कहते हैं तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। ये संतों की परिभाषा। मां जिनके अंदर तितिक्षा है, प्रेम से कहो श्री राधे। तितिक्षा का अर्थ होता है सहन शक्ति, जो सहना जानते हैं, जो सबके परम सुहृद हैं, सबके जो हितैषी हैं, वो संत हैं। अजात शत्रवः, मां जिनका कोई शत्रु नहीं है। यदि तुम्हारा कोई शत्रु है तो अभी तुम संत नहीं हो।
अजात शत्रवः। और सबसे बड़ा गुण संत का भगवान बता रहे हैं कि मां संत वही है जो शांत है। प्रेम से कहो श्री राधे। जिसके जीवन में शांति है वही संत है, परम शांत है जो। ऐसी संतों की परिभाषा भगवान बता रहे हैं। साधवः साधुभूषणाः। संतों की कृपा, संतों की रहनी सहनी तो बड़ी अद्भुत हुआ करती है बंधुओं, बहुत अद्भुत हुआ करती है। जो बुरा करने वाले का भी भला करते हैं वही तो संत हैं। देखो संसार में हितैषी तो बहुत हैं, भला करने वाले, उपकार करने वाले तो बहुत हैं। स्वयं न खादंती फलानि वृक्षाः। वृक्ष भी कितने बड़े उदार हैं। वृक्ष कभी अपने फलों को नहीं खाते। नदी कभी अपना जल नहीं पीती। कभी पीते देखा नदी को? अपना जल स्वयं नहीं पीती। धारा धरो वर्षति नात्म हेताः। बादल कभी अपने लिए नहीं बरसते हैं। ये परोपकारी हैं। बादल भी परोपकारी हैं, नदी भी परोपकारी है, वृक्ष भी परोपकारी हैं, और पर्वत भी, पहाड़ भी परोपकारी हैं। यहां तक कि पूरी धरती मां ही परोपकार से भरी हुई है। सब परोपकारी हैं, लेकिन संत इनसे भी बड़े परोपकारी हैं। संत सबसे ऊपर हैं। क्यों? अरे बादल भी कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, वृक्ष भी फल देते हैं सबको। ये सब भी तो परोपकारी हैं, और ये तो कहीं अपना नाम भी नहीं गाते। पेड़ कभी कहता है कि तूने मेरा फल खाया, नदी कभी कहती है तूने मेरा जल पिया। ये सब परोपकारी तो हैं, अपना नाम भी कभी नहीं गाते। बोले फिर संत इनसे बड़े परोपकारी कैसे हो सकते हैं? बोले हो नहीं सकते हैं। सबसे बड़े परोपकारी संत हैं, क्योंकि ये जितने भी परोपकारी बताए हैं बंधुओं, चाहे पेड़ हो, नदी हो, पहाड़ हो, बादल हो, ये सब जितने भी परोपकारी बताए हैं, बोले इनकी कृपा को पाने के लिए तुमको इनके पास जाना पड़ेगा, लेकिन संत तो कृपा करने के लिए तुम्हारे ही पास आ जाते हैं। हाँ? तो संत सबसे बड़े परमार्थी हैं, सबसे बड़े परमार्थी, सबसे बड़े हितैषी। हाँ? पेड़ के पास जाना पड़ता है, नदी के पास जाना पड़ता है, लेकिन संत तो हमारे पास चल के आ जाते हैं। जो जग जंगम तीर्थ राजू, चलते फिरते तीर्थ हैं संत तो। बहुत सुंदर महिमा संतों की भगवान यहां बता रहे हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि मां एक लक्षण और बड़ा सुंदर है कि मदाश्रयाः कथामृष्टाः श्रवणयन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापात् नैतान् मदगत चेतसा। भगवान कहते हैं कि मां संतों का एक और महान गुण है, मदाश्रयाः। संत कभी संसार का आश्रय नहीं लेते हैं। संत यदि आश्रय लेते हैं तो केवल मेरा ही लेते हैं, ये भी याद रखो। भगवान को छोड़कर किसी दूसरे का आश्रय यदि तुम लोगे तो तुम कभी संत नहीं हो सकते हो। संत वही हैं जो केवल भगवान का ही आश्रय लेते हैं, हर बात में, दूसरे किसी का आश्रय नहीं लेते। यदि गुलामी होगी तो केवल भगवान की, और किसी की नहीं। संसार की गुलामी क्यों करें? सेवा करो संसार की, गुलामी किसी की मत करना। गुलामी तो केवल प्रभु की होनी चाहिए। गाते हैं हर जगह, जर्रे जर्रे में साज है। गाते हैं हर जगह, जर्रे जर्रे में साज है। पहुंचे जो उसके कान तक वही तो आवाज है। पहचाने जाएंगे इसी नामो निशा से हम कि हम हैं गुलाम उनके और गुलामी पे नाज है। हम तो गुलाम हैं केवल अपने प्रभु के, और इस गुलामी पर हमको नाज है। मदाश्रयाः, भगवान कहते हैं जो केवल मेरा आश्रय लेते हैं वो संत है। वाराणसी में, काशी में संत रहा करते थे हरिहरनंद बाबा, बहुत अच्छे संत थे। कोई महल मकान नहीं बनाया था, यमुना किनारे रेत में ही ऐसे ही बजड़े पर पड़े रहते थे। एक बार काशी के राजा दर्शन करने के लिए उनका आए, सुना कि बड़े पहुंचे हुए संत हैं, और देखा कि ऐसे ही बजड़े पर पड़े हुए हैं, न कोई रहने का ठिकाना, न खाने पीने का ठिकाना। जब दर्शन किया राजा ने काशी के,
तो निवेदन किया कि महाराज आप इतने अच्छे संत हो, मैं एक बात कहना चाहता हूं। बोले कहो। बोले यहां से थोड़ी दूर एक मेरा बगीचा है और उसमें बहुत सुंदर एक मैंने छोटा सा रहने के लिए बनवाया है, मैं तो वहां कभी जा नहीं पाता, आप ऐसा करो आज से वहीं मैं आपकी व्यवस्था करा देता हूं, आप वहां रहना शुरू कर दो, सारी सेवा मैं करवाऊंगा। ऐसा निवेदन राजा ने किया। संत मुस्कुराए, बोले राजा ठीक है, हम बिल्कुल चलेंगे, आज से वहीं रहेंगे, लेकिन हमारी 4 शर्तें हैं, यदि तुझे मंजूर हो तो हम चलेंगे भैया। राजा ने कहा महाराज बताओ कौन कौन सी शर्त। संत ने पहली शर्त बताई कि राजा हम तब जाएंगे तेरे साथ, हमारी पहली शर्त यह है कि जब हम तेरे पास रहेंगे तो हम जो चाहे सो खाएंगे, पर तुझे वही खाना पड़ेगा जो हम देंगे। पहली शर्त में ही राजा ढीला पड़ गया। प्रेम से कहो श्री राधन। बोले हम जो चाहे सो खाएंगे, पर तुझे वही खाना पड़ेगा जो हम देंगे। राजा बोले महाराज बस बस, इतने में ही ठंडा पड़ गया मैं तो। अब राजा है, उसको तो नित्य नए व्यंजन चाहिए। संत बोले भैया चारों तो सुन ले फिर ठंडा पड़ियो। पहली शर्त, जो दूंगा खाने को वो खाना पड़ेगा, मैं जो चाहे सो खाऊंगा। दूसरी शर्त, जहां जहां मैं जाऊंगा मेरे पीछे पीछे तुझे चलना पड़ेगा। तीसरी शर्त, मैं जो चाहे सो पहनूंगा, तुझे जो दूंगा पहनना पड़ेगा तुझे। और चौथी शर्त, मैं रात भर सोऊंगा और तुझे पहरा भी देना पड़ेगा। ये 4 शर्त मंजूर हो तो हम चलेंगे। राजा बोला कि महाराज मैं तो पहली में ही ठंडा पड़ गया था, चारों सुन के तो मैं अब दोबारा तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगा। लेकिन महाराज इतने नखरे क्यों दिखा रहे हो? अरे यहां बजड़े पर पड़े हुए हो, रेती में पड़े हुए हो, न खाने का पीने का ठिकाना है, और मेरे यहां चलने पर इतने नखरे दिखा रहे हो, इतनी शर्तें, क्या यहां ये सब ठाट बाट है? तो संत ने कहा कि भैया यहां ये सब ठाट बाट तो नहीं है, लेकिन जो 4 शर्त मैंने तुझे बताई थी ना, कि मैं जो खिलाऊंगा तुझे खाना पड़ेगा, जो पहनने को दूंगा पहनना पड़ेगा, मैं सोऊंगा तुझे पहरा देना पड़ेगा, जहां जाऊंगा मेरे पीछे पीछे चलना पड़ेगा, तू ये शर्त पूरी नहीं कर सकता, पर अभी मैं जिसके आश्रय में रह रहा हूं वो मेरी ये 4 शर्तें पूरी करता है रोज। मैं जो खाता हूं सो खाता हूं, उसको जो देता हूं वो खा लेता है, जो भोग लगाता हूं, मैं जो चाहे सो पहनता हूं, उसको जो पहनाता हूं वो पहन लेता है। हाँ? जहां मैं जाता हूं मेरा गोविंद मेरे पीछे पीछे आता है, और मैं तो मस्ती से यहीं गंगा के किनारे पड़ा रहता हूं, सोता हूं, और मेरा परमात्मा रात भर पहरा देता है मेरा। बताओ ऐसा दयालु मालिक मिलेगा कोई जो अपने गुलामों की इतनी रखवाली करता है? ऐसा दयालु कौन हो सकता है बंधुओं? यही भगवान कह रहे हैं कि मदाश्रया, मेरे आश्रय में रहो। जैसे कि मैं ये बात कहा करता हूं कि दुकान पर जब जाते हैं तो दुकानदार कहता है ना, कोई सामान खरीदो तो वो कहता है बाई 1 गेट 1 फ्री। ऑफर मिलते हैं ना, एक खरीदो एक फ्री ले जाओ। हमारे प्रभु ने भी सबको ऑफर दे रखा है, बाई 1 गेट 1 फ्री नहीं। भगवान कहते हैं कि जस्ट बाई मी एंड बिकम फ्री, एक बार मुझे ले लो बस, फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा तुमको, तुम फ्री हो, मुक्त हो बिल्कुल। मदाश्रया, तो बड़े अच्छे अच्छे गुण संतों के यहां पर भगवान ने बताए हैं, और कहते हैं प्रभु कि सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा। मां, ऐसे संतों का आप संग करो, ऐसे संतों का संग करोगी तो मेरी कथा सुनने को मिलेगी, मेरा नाम सुनने को मिलेगा आपको, और फिर वहीं से मेरी भक्ति का उदय होगा। भक्ति का जब नाम आया तो भक्ति के बारे में थोड़ा यहाँ माँ ने पुनः पूछा है। भगवान ने यहाँ भक्ति योग की भी चर्चा की है, और बड़ा सुंदर सांख्य का वर्णन किया। 24 तत्वों के बारे में विस्तार पूर्वक कपिल भगवान ने अपनी माँ को बताया। ध्यान योग के बारे में जब प्रश्न हुआ तो उस पर भी प्रभु ने चर्चा की है। जीव की गर्भावस्था के बारे में बताया है, कैसे जीव संसार में आता है, कैसे यहाँ से चला जाता है, सब प्रभु ने वर्णन किया। और अंत में भगवान अपनी माँ को कहते हैं कि माँ, ये जो ज्ञान मैंने आपको दिया है सबको ये ज्ञान मत देना, लेकिन जो श्रद्धा रखे उसको ये ज्ञान जरूर देना। अंत में देवहूति जी ने भगवान को प्रणाम किया है, कपिल को, और एक श्लोक में तो बड़ा सुंदर बोली है माँ अंत में
भगवान को कहती हैं कि प्रभु आपका नाम इतना दिव्य है कि जिसके मुख पर आ जाता है फिर उसको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कि अहोबत स्वपचोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुह्वो सस्नुरार्याः ब्रह्माणुचुर नाम गृणन्ति ये ते। बड़ा सुंदर देवहूति जी कह रही हैं, नाम की महिमा अंत में बताइए। हम देवहूति जी कहती हैं कि जिसने एक नाम प्रभु का ले लिया एक बार, तेपु तपह, बोले उसने संसार का सारा तप कर लिया है। जितना प्रकार का तप होता है उसने हर प्रकार का तप कर लिया। और इतना ही नहीं, जुह्वोह, उसने सारे यज्ञ कुंडों में आहुति भी डाल दी है, सब प्रकार के यज्ञ भी उसने कर लिए। सस्नुह, उसने दुनिया के हर तीर्थ में स्नान भी कर लिया। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि ब्रह्मांड ऊंचुहु, उसने मानो सारे वेदों का पाठ भी कर लिया। किसने? बोले जिसने केवल निष्ठा से एक बार बांके बिहारी का नाम ले लिया, बस उसने सब कुछ कर लिया। जिसने एक बार राधा रानी को पुकार लिया निष्ठा से, उसने सारा यज्ञ कर लिया, सारा दान कर लिया, सारा तप कर लिया, वेद भी पढ़ लिए उसने, जिसने निष्ठा से प्रभु का नाम ले लिया। तो ऐसा ये ज्ञान उपदेश है। कपिल भगवान पधारे हैं, माँ ने पूजन किया। बोलो कपिल देव भगवान की जय, देवहूति मैया की जय। आगे फिर यहाँ से चतुर्थ स्कंद भागवत का शुरू हुआ है, जिसमें कि धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 प्रकरण हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर थोड़ा सृष्टि का फिर से विस्तार जो हुआ उसका वर्णन सुखदेव जी ने किया है। ये जो 3 बेटियां थी मनु जी की, आकुति, देवहूति, प्रसूति, इनमें से आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और जहां यज्ञ भगवान प्रकट हुए। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ, जहां 16 कन्याओं का जन्म हुआ, जिनमें सबसे छोटी थी सती जी। और जिन सती जी का विवाह भगवान शिव के साथ किया गया था। और यहां से सती चरित्र सुखदेव जी ने सुनाया है कि किस प्रकार से दक्ष ने भगवान शिव को शाप दिया था केवल छोटी सी बात पर। बात क्या थी कि उन यज्ञकर्ताओं के यज्ञ में जब सब लोग पधारे थे, दक्ष भी आए थे, शिव ने उठकर प्रणाम नहीं किया। इतनी सी बात पर अपने दामाद भगवान शिव को बहुत अपशब्द दक्ष ने भागवत में कहे, अनेक प्रकार से अपशब्द कहे। कि रुंड मुंडों की माला पहनते हैं, चिता की भस्म लगाते हैं, प्रेतों का संग करते हैं, स्मशान भूमि में रहते हैं। अनेक अपशब्द भगवान शिव को कहे थे और शाप भी दिया था कि अयम तो देवयजन इंद्रोपिंद्रादिविर्भवः सहभागम न लभताम् देवैर्देवगणाधमः। भगवान शिव को शाप भी मिला था कि आज से किसी भी यज्ञ में इनके नाम की आहुति नहीं निकाली जाएगी। भगवान शिव को शाप दे दिया था। लेकिन देखो तो शिव की साधुता, शाप मिलने के बाद भी भगवान शिव ने पलटकर अपने ससुर जी को एक शब्द भी नहीं कहा भागवत में। चाहते तो भगवान शिव भी पलटकर जवाब दे सकते थे, देवादिदेव महादेव हैं, लेकिन पलटकर एक शब्द भी नहीं कहा। क्योंकि भगवान शिव जानते हैं कि अभी ससुर जी को गुस्सा आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हमको गुस्सा ना आ जाए, क्योंकि हमको गुस्सा आएगी तो फिर तीसरी आंख खुलेगी, और तीसरी आंख खुलेगी तो फिर ससुर जी का यही गोविंदा है नमो नमः। घर जाऊंगा तो सती झगड़ा करेगी कि मेरे पिता को ही मार के आ गए। तो भगवान शिव बोले कि यहां तो शांत रहने में ही भलाई है, हम कोई जवाब नहीं देंगे। शांत रहे शिव। लेकिन नंदीश्वर को क्रोध आ गया था। नंदीश्वर ने पलटकर उस गाली का उत्तर दिया है दक्ष को। भगवान शिव तो शांत भाव से चले गए कैलाश पर। उस दिन से यज्ञ होना बंद हो गए थे, परंतु दक्ष ने शिव का ही अपमान करने के लिए हरिद्वार में कंखल क्षेत्र में बृहस्पति सब नाम का यज्ञ शुरू किया है। उस यज्ञ में सबको बुलाया था, केवल भगवान शिव को और सती को नहीं बुलाया था, बाकी सबको बुलाया। जब सती ने सुना तो सती शिव की आज्ञा का उल्लंघन करके
अपने पिता के यज्ञ को देखने गई थी। शिव ने मना किया था, सती तुम मत जाना, वहां अपमान होगा, लेकिन नहीं मानी सती। शिव की आज्ञा का उल्लंघन करके देखने के लिए गई थी उस यज्ञ को। अब बताओ, जब सती ही शिव की बात नहीं मानती तो फिर आज की पत्नियां अपने पतियों की बात क्यों मानेंगी? हाँ, प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ? जब सती ही बात नहीं मान रही तो फिर आज की पत्नियां कैसे मानेंगी बात, जब सती ही नहीं मानती। एक बार एक व्यक्ति बैठा हुआ था और बिल्कुल खस्ता हाल हो चुका था, कुछ भी नहीं बचा। एक व्यक्ति ने आकर पूछा कि क्या बात है भैया, क्यों उदास हो? बोले क्या बताऊं, मैंने लोन पर गाड़ी ली थी। बोले फिर? बोले लोन नहीं चुका पाया, बैंक वाले गाड़ी ले गए उठा के। बोले अच्छा। बोले फिर? बोले फिर मैंने लोन पर मकान भी लिया पूरा। बोले फिर लोन नहीं चुका पाया तो मेरा मकान भी बैंक ने जब्त कर लिया। बोले इसलिए दुखी हो? बोले इसलिए दुखी नहीं हूं। बोले क्यों दुखी हो? बोले ये सोचकर दुखी हो रहा हूं कि मैंने लोन पर शादी क्यों नहीं की थी। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि बाकी सब चले गए पर ये जाने का नाम नहीं ले रही, दिन भर मुझे परेशान कर रही है, मैंने लोन पर शादी क्यों नहीं की। तो सती ने शिव की बात, हालांकि उसके पीछे एक कथा है, आप लोग रामचरितमानस पढ़ते हो, उसमें कथा है कि शिव ने जब भगवान राम का दर्शन किया था, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोज न शावन। शिव ने तो राम को पहचान लिया था लेकिन सती नहीं पहचान पाई थी। कथा तो बहुत बड़ी है लेकिन समय नहीं है, नहीं तो मैं विस्तार करता। सती को शंका हो गई थी भगवान राम के रूप पर और मां जानकी का वेश बनाकर भगवान राम के सामने आ गई थी सती। लेकिन राम तो सब जानते हैं, जानकी के रूप में सती खड़ी थी, लेकिन फिर भी सती कहकर भगवान राम ने प्रणाम किया। पूछा था कि सती जी आज अकेले कैसे आ गई, भगवान शिव कहां चले गए? तो पहचान गई कि अरे ये तो भगवान है साक्षात, इन्होंने मुझे जानकी के रूप में भी पहचान लिया। अब घबराकर जब वापस गई थी, भगवान शिव सब कुछ जानते हैं, देवादिदेव हैं। शिव समझ गए कि आज सती ने मेरी मां जानकी का रूप धारण कर लिया, क्योंकि राम तो मेरे पिता हैं। आज सती ने मां का रूप धारण कर लिया है। अब इस शरीर से कभी सती से भेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि अस जो करूं सतीशन प्रीति तो मिट ही भगति पथ हो ही अनीति। अब यदि सती के प्रति मैं पत्नी का भाव रखूंगा तो मेरा भक्ति पथ नष्ट हो जाएगा। तो उसी दिन शिव ने सती को त्याग दिया। सती भी इस बात को जानती हैं। सती ने भी संकल्प लिया था कि मैं भी इस शरीर को छोड़ूंगी, और आज शिव की आज्ञा का उल्लंघन करके पिता के यज्ञ को देखने के लिए गई थी। वहां पर सबके नाम की आहुति सुनी थी, शिव के नाम की आहुति जब नहीं सुनी तो सती को क्रोध आया। ततः स्वभर्तुश्चरणाम्बुजासवं जगत गुरोश्चिंतयति न चापरम ददर्श देहो हृतकल्मषा सती सद्यः प्रज्ज्वाल समाधि जाग्निना। सती जी उस योग अग्नि में जलकर भस्म हो गई थी। नारद जी के द्वारा शिव को खबर मिली, भगवान शिव को भी क्रोध आया। अपनी जटाओं को पकड़ लिया शिव ने और विशाल चट्टान पर फेंककर अपनी जटाओं को पटका है। क्रुद्धः सुदष्टोष्टपुटः सधूर्जटिम जटाम तड़िद्वहनि सटोग्र रोचशम। वीरभद्र नाम के गण उत्पन्न हो गए। वीरभद्र को आज्ञा दी कि जाओ दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। वीरभद्र शिव गणों को साथ लेकर गए हैं और जाकर यज्ञ मंडप के द्वार को तोड़ दिया है, देवी देवताओं के बैठने के स्थान को नष्ट कर दिया, और अंत में यजमान दक्ष का मस्तक धड़ से अलग करके भगवान शिव के नाम की आहुति डाल दी है यज्ञ कुंड में। ओम नमः शिवाय स्वाहा। शिव के नाम की आहुति डली, दक्ष का मस्तक ही आहुति के रूप में डाल दिया, क्योंकि जो मस्तक हरि और हर के चरणों में नहीं झुकता वो मस्तक एक दिन कटता है, याद रखना। जो हरि और हर के चरणों में नहीं झुकेगा सिर, वो सिर एक दिन कटेगा, क्योंकि सिर वो ही है जो दर पर झुके। सर की कीमत उसी से है। अरे रुतबा ये मेरे सर को तेरे दर से मिला है, हालांकि मुझे सर भी तेरे दर से मिला है,
औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, पर हमको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। इस सिर का रुतबा ही तब है जब ये मेरे प्रभु के दर पर झुक जाए। दक्ष का मस्तक काट के ही यज्ञ कुंड में डाल दिया गया है। हाहाकार मच गया तीनों लोकों में। सब देवता घबराकर श्री ब्रह्मा जी के पास गए थे। ब्रह्मा जी सबको लेकर कैलाश गए। भगवान शिव की स्तुति हुई है, शिव प्रसन्न हुए थे और त्रिशूल को भेजकर बकरे का सिर मंगवाकर दक्ष के धड़ पर प्रभु ने रखा और जीवन दान दक्ष प्रजापति को दिया। बकरे का ही सिर क्यों दिया था? ऊंट का दे देते, घोड़े का दे देते। अरे हैं तो ससुर ना, ससुर को बकरे का सिर क्यों दिया भगवान शिव ने? क्योंकि आप लोग तो सब जानते हो बकरा हमेशा क्या बोलता है? जोर से बोल के दिखाओ। तुम लोग तो रोज ही बोलते हो, हर समय। हम सभी बोलते हैं हर बात में मैं। याद रखना बंधुओं, जो मैं करता है ना वो बकरा होता है, और दक्ष भी हमेशा मैं ही करता था। तो भगवान शिव ने बकरे का सिर दिया। मैना ने मैंने कहा, मैना ने मैना कहा तो मोल हुआ 10-20, बकरे ने मैं कहा तो तुरंत कटाया शीस। मैना कहती है कि मैं ना, तो उसका मोल होता है, लोग उसको सुनते हैं। और बकरा कहता है मैं, तो उसको कटना पड़ता है एक दिन। दक्ष को जीवन दान दिया भगवान शिव ने। स्वयं श्रीमन नारायण प्रकट होकर आए हैं और भगवान की अध्यक्षता में वो यज्ञ फिर प्रारंभ हुआ, निर्विघ्न पूर्ण हुआ। उच्छिष्ट भाग भगवान शिव को भेंट किया गया। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बड़ा सुंदर ये सती चरित्र सुनाया है। आगे फिर महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव मुझे थोड़ा मनु जी के पुत्रों के बारे में भी बताइए। हमने सुना है कि मनु जी के ही वंश में भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव जी का भी जन्म हुआ था। देखो हम अब ध्रुव जी की कथा की ओर चल रहे हैं और अभी यहाँ ध्रुव जी की बड़ी सुंदर झांकी का भी आप लोगों को दर्शन होगा। पहले हम थोड़ा कथा का श्रवण करें। बहुत सुंदर ये ध्रुव जी का चरित्र है, प्रसंग है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। मनु जी के पुत्र थे उत्तानपाद। महाराज प्रियव्रत तो ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर रहे थे गंधमादन पर्वत पर, जो बड़े बेटे हैं मनु जी के, परंतु छोटे पुत्र उत्तानपाद गद्दी पर बैठे हैं। और इनकी 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। 2 रानी हैं। सुनीति के पुत्र हैं श्री ध्रुव जी महाराज और सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। प्रेम से कहो श्री राधे। यहां पर एक बात बड़ी विचार करने के योग्य है, क्योंकि ये जो प्रसंग है ये बड़ा आध्यात्मिक प्रसंग भी है। हम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ ये प्रसंग है ध्रुव जी का। ये उत्तानपाद कौन है? उत्तानपाद हम सब जीव हैं बंधुओं। उत्तानपाद का अर्थ होता है उत्तानो पादो यस्य सह उत्तानपाद। जिसका सिर तो नीचे है, पैर ऊपर है, वही तो उत्तानपाद है। और हम सब जब मां के गर्भ में थे तो सबका सिर नीचे था, पैर ऊपर थे। मां के पेट में सब उल्टे ही थे। ये जीव ही उत्तानपाद है। और सबकी 2 ही रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति है बुद्धि और सुरुचि है मन। अच्छी तरह समझ लो। सुनीति बुद्धि को कहते हैं। सुनीति का अर्थ होता है सुष्ठु शास्त्रानुसारिणी नीति यस्याह सा सुनीति। जो हमेशा नीति की बात करे, जो शास्त्र की बात करे, वो सुनीति है। और सुरुचि कौन है? सुष्ठो स्वेच्छानुसारिणी रुचि यस्याह सा सुरुचि। बोले जिसको नीति से कोई मतलब नहीं है, जो अपनी रुचि की बात करे, जो केवल अपनी बात करे, वही सुरुचि है, यानी हमारा मन। प्रेम से कहो श्री राधे। तो ये सब कथा हमारी और आपकी है। लेकिन याद रखना, जब ये जीव बुद्धि के पीछे चलता है तो इसको ध्रुव फल की प्राप्ति होती है, और जब ये जीव मन के पीछे चलता है तो इसको उत्तम फल मिलता है। देखो सुनने में तो लगेगा कि शायद उत्तम अच्छा होगा, हाँ उत्तम यानी अच्छा, लेकिन
संस्कृत में तम कहते हैं अंधेरे को। देखने में तो ये संसार के भोग अच्छे हैं, लेकिन अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। प्रेम से कहो श्री राधे। उत्तम तो लगते हैं, लेकिन अंदर जाओगे तो केवल अंधकार है, खो जाओगे तुम। लेकिन जब नीति से चलोगे, बुद्धि से चलोगे, तो तुमको ध्रुव फल की प्राप्ति होगी। लेकिन आजकल तो लोग मन के पीछे ही ज्यादा दौड़ रहे हैं। ये मन का ही तो सारा खेल है। मन ही बार बार उस बने बनाए काम को भी बिगाड़ दिया करता है। यहां भी सब मन ने गड़बड़ कर दी। एक बार सुनीति के पुत्र 5 वर्ष के श्री ध्रुव जी महाराज अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठने की इच्छा को लेकर और सीढ़ियों को चढ़ने लगे थे। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि एकदा सुरचेह पुत्र मंकमारोप्य लालयन उत्तमं नारुरुक्षन्तम ध्रुवम राजाभ्यनंदत। छोटे से ध्रुव जी महाराज ने देखा कि मेरा भाई उत्तम आज पिता की गोद में खेल रहा है, तो चलो मैं भी खेलूं। ये सोचकर जब सीढ़ियां चढ़ने लगे तो सुरुचि ने वहां पर आकर ध्रुव जी को रोक दिया और कहा कि क्यों रे ध्रुव, तू पिता की गोद में बैठना चाहता है? बोले हाँ मां, मेरा मन है मैं पिता की गोद में बैठूं। बोले तू ऐसे नहीं बैठेगा, यदि पिता की गोद में बैठना है तो एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? तो सुरुचि कटाक्ष करते हुए कहती हैं कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम्। सुरुचि के मुख से ये बहुत कड़वे शब्द निकले हैं। सुरुचि कह रही हैं कि यदि तू पिता की गोद में बैठना चाहता है तो पहले नारायण का भजन कर, भजन करके मरना, मरकर मेरी कोख में आना, मेरी कोख से जन्म लेना, तब शायद तू पिता की गोद में बैठ पाएगा। अभी तो तू दासी का बेटा है। प्रेम से कहो श्री राधे। सुनीति को अपने समान दर्जा नहीं देती है, दासी कहकर बुला रही है। ये शब्द ध्रुव जी को चुभ गए हैं अंदर तक। बालक ही तो हैं छोटे से, रोते हुए बहुत जोर जोर से विलाप करते हुए ध्रुव जी जा रहे हैं। जैसे ही अपनी मां के पास आए, गोदी में सर रखा, फूट फूट कर रोने लगे। प्ररुदन, सुखदेव जी ने यहां कहा है प्ररुदन, प्रकर्षेण रुदन, बहुत जोर जोर से ध्रुव जी रो रहे हैं। बिल्कुल हिचकियां भर गई हैं, बोला भी नहीं जा रहा, इतना जोर जोर से रो रहा है। मां ने सोचा क्या हो गया? अरे अच्छा खासा खेलता कूदता मेरा बच्चा गया था, ये इतना बुरी तरह रोता हुआ कहां से आया है? ध्रुव जी तो कुछ कह भी नहीं पाए। सेवकों ने आकर बताया कि इस प्रकार से बात हो गई है। अब देखो यहां से सुनीति का बड़ा सुंदर चरित्र निखर कर आ रहा है। मां हो तो सुनीति जैसी हो। प्रेम से कहो श्री राधे। आदर्श मां है सुनीति। जब सुना कि इस प्रकार से आज सुरुचि ने डांटा है मेरे पुत्र को, तो एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि बेटा अभी जाकर तू भी पलट कर जवाब देकर आ, नहीं तो मैं तेरे साथ चलती हूं, मैं भी तो चलकर देखूं कैसे मेरे बेटे को ऐसा कहा। ऐसी कोई बात नहीं कही सुनीति ने। सुनीति कहती है कि बेटा देख, तेरी मां ने जो कुछ कहा है ना, बिल्कुल ठीक कहा। क्योंकि संसार में हर जगह दोष भी हैं और गुण भी हैं, लेकिन संत हंस गुण गहई पय परिहरि वारि विकार। संत महापुरुष वो होते हैं जो दोषों को छोड़कर अच्छे गुणों को ग्रहण कर लिया करते हैं। मैं कहा करता हूं कि अपने दिल में हमेशा एक मंदिर और एक शमशान जरूर बना के रखना। अपने दिल में एक मंदिर भी बना के रखना, एक शमशान भी बना कर रखना। संसार में यदि किसी के दोष दिखाई दें तो तुरंत उन दोषों को लेकर अपने मन के शमशान में जला डालना, और यदि किसी के गुण दिखाई दें तो उन गुणों को लेकर अपने मन मंदिर में सजा लेना, संजो लेना उन गुणों को। मन में मंदिर भी हो, मन में शमशान भी हो। ऐसा नहीं कि गुण भी आते रहें, दोष भी आते रहें। दोषों से बचना चाहिए व्यक्ति को। मां ने भी बहुत सुंदर शिक्षा दी।
सुनीति कहती हैं कि देख बेटा, सुरचि ने कहा है ना कि तू नारायण का तप कर, तो बस गांठ मार ले आज से, अब तुझे और कुछ नहीं करना। आज से तू नारायण के तप में ही लग जा बेटा, दूसरी ओर तू ध्यान ही मत दे, क्योंकि नारायण कृपा करेंगे तो ऐसी हजारों गद्दियों पर तुझे बिठा देंगे। अरे तेरे पिता को भी तो गद्दी देने वाले नारायण ही हैं। प्रेम से कहो श्री राधा। देखो एक बात और बड़ी समझने की है, सुनीति चाहती तो जाकर महाराज उत्तानपाद को कह सकती थी, क्योंकि वो राजा है, राजा का काम है न्याय करना। राजा से जाकर न्याय की आस लगा सकती थी कि महाराज आप न्याय करो, क्या मैं तुम्हारी रानी नहीं हूं, क्या ये तुम्हारा बेटा नहीं है, कह सकती थी। लेकिन वहां नहीं गई, क्योंकि जानती थी कि वहां से यदि मेरी सुनवाई नहीं होगी तो केस ऊपर जाएगा। जैसे आजकल होता है ना, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट केस बस घूमता रहता है, यहां से वहां गए, वहां से वहां। यहां यदि सुनवाई नहीं हुई तो उत्तानपाद के ऊपर बैठे हैं मनु जी महाराज, वहां जाना पड़ेगा। वहां भी यदि सुनवाई नहीं हुई तो फिर मनु जी के पिता हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पास जाना पड़ेगा। वहां भी यदि सुनवाई नहीं हुई तो फिर ब्रह्मा के पिता कौन हैं? बांके बिहारी, वहां जाना पड़ेगा। तो सुनीति कहती हैं मानो कि घूम घूम के एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट जाऊं, इससे अच्छा तो मैं डायरेक्ट ही सीधे बांके बिहारी की कोर्ट में चली जाती हूं ना, वही सुनवाई करेंगे मेरी। हाँ, अपने बेटे को सीधे प्रभु के पास भेज रही हैं और कहीं सुनवाई नहीं होगी, हर जगह अन्याय ही होगा। न्याय तो केवल इस महफिल में होगा, प्रभु के दरबार में होगा न्याय। हाँ? सीधे वहीं भेज रही हैं, बेटा जा तू अब नारायण का तप करना। श्री ध्रुव जी महाराज अपनी मां को प्रणाम करके चल दिए हैं। 5 वर्ष के बालक हैं, तन पर केवल एक लंगोटी है। रास्ते में श्री नारद जी महाराज से मिलन हुआ था और नारद जी महाराज ने वास्तव में सदमार्ग पर ध्रुव जी को भेजा, सीधे वृंदावन आने का संकेत किया है कि तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुना यास्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। कहते हैं कि बेटा तू सीधे वृंदावन चला जा, वहां जाकर इस छवि का तू ध्यान करना। श्रीवत्सांकम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मयी रविव्यक्त चतुर्भुजम। भगवान की इस सुंदर सांवरी सलोनी सूरत का तू हृदय में चिंतन करना। और बेटा मैं तुझे ये मंत्र भी दे रहा हूं। नारद जी ने ध्रुव को बहुत सुंदर मंत्र भी दिया, जिसको कहते हैं द्वादशाक्षर मंत्र, जिसमें 12 अक्षर हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 बार वैष्णव रीति से ये मंत्र नारद जी ने ध्रुव को कान में सुनाया है 3 बार, और कहा कि बेटा अब तू सीधे वृंदावन चला जा, क्योंकि गुरु वही है। आज तो ऐसे गुरु भी बहुत घूम रहे हैं जो अपने में ही लगा के रखते हैं, बस मेरा ही काम करता रहे, बस मेरी ही सेवा करता रहे, मेरे ही आसपास रहे, लेकिन वो गुरु नहीं है भैया। गुरु तो उसको कहते हैं जो अपने चरणों में झुकना सिखाकर और भगवान के चरण अपने शिष्य को पकड़वा दे, वो ही सच्चा गुरु है। गुरु के चरणों में झुकना सिखाया जाता है, बस उद्देश्य केवल गुरु के चरणों में झुकना नहीं है, चरण तो भगवान के पकड़ने हैं, यहां तो केवल झुकना सिखाया जाता है। मामेकम शरणम ब्रज कहने वाले गुरु गुरु नहीं है। गुरु वो है जो मंत्र दे, साधना की पद्धति बताए और शिष्य को सीधे भजन की ओर भेज दे और कहे कि बेटा यदि भजन में तकलीफ हो तो मेरे द्वार पर आना, नहीं तो तुम्हारा लक्ष्य अब भगवत प्राप्ति है। वो वास्तव में गुरु हैं। नारद जी महाराज जैसे गुरु मिले हैं, प्रणाम करके श्री ध्रुव जी महाराज सीधे वृंदावन की ओर चल दिए हैं। वृंदावन में भजन करने के लिए ध्रुव जी आए हैं, तो थोड़ा हम भी तो ध्रुव जी के साथ, हम तो बैठे ही वृंदावन में, हमको कहीं जाने की जरूरत थोड़ी ना है। देखो हमारे बीच में छोटे से ध्रुव जी भी प्रकट हो गए हैं। जोरदार ताली बजाकर श्री ध्रुव जी का स्वागत करिए आप सब। ध्रुव जी हमारे बीच में साक्षात प्रकट हो चुके हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। देखो अभी ध्रुव जी की झांकी हम देख रहे हैं और वृंदावन में अभी झूमेंगे, नाचेंगे, हम गाएंगे,
लेकिन कल की थोड़ी सूचना हम सुन लें। कल आप लोगों को मालूम ही है बालकृष्ण प्रभु का जन्मोत्सव यहाँ होगा। हम लोग नंद महोत्सव बहुत धूमधाम से कल यहाँ मनाएंगे। आप लोग खूब गोपी और ग्वाल बाल का भाव बनाकर कल यहाँ आना, खूब बधाई लेकर आना, और यहाँ भी शनि बिहारी जी के चरणों में खूब बधाइयाँ लुटाई जाएंगी। सबको खूब कल प्रसाद भी मिलेगा। और एक विशेष सूचना, कल हमारे बीच में प्रातस्मरणीय मेरे पूज्य गुरुदेव भी दर्शन देने के लिए यहाँ पधारेंगे। कल गुरुदेव यहाँ हम लोगों के बीच में आएंगे, और अकेले नहीं आएंगे, वो कल हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी लेकर आएंगे। हाँ, अब वो सरप्राइज क्या है? अगर सरप्राइज बता दिया तो फिर सरप्राइज रहा कहाँ, है ना? इसीलिए सरप्राइज कल खुलेगा, गुरुदेव स्वयं आकर खोलेंगे। बहुत सुंदर सरप्राइज है, आप सबको मिलेगा वो। तो अब हम थोड़ा ध्रुव जी के साथ वृंदावन में बैठे हैं। ये तो मेरे गोविंद की, मेरे बांके बिहारी की भूमि है, और यहाँ जो आता है वो तो दीवाना हो जाता है। बड़ा सुंदर भाव है। आइए मेरे साथ मिलकर सब बड़े प्रेम से गाइए। ओ मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। ओ मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। ओ वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में। ओ वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में। गाइए प्रेम से। ओ मेरा दिल दीवाना, ओ मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। ओ मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की। ऐसे नहीं, दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हो प्रेम से। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, शनि बिहारी जी महाराज की जय हो। गाइए। ओ मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। ओ सावन की मस्त बहारें यहाँ रिम झिम पड़े फुहारे, सावन की मस्त बहारें यहाँ रिम झिम पड़े फुहारे। सदा वसंत रहत वृंदावन। थोड़ा देखो तो सही बांके बिहारी का क्या बंगला सजा हुआ है। हा? क्या अमृत वर्षा हो रही है वहां पर। ओ सावन की मस्त बहारें यहाँ रिम झिम पड़े फुहारे, सावन की मस्त बहारें यहाँ रिम झिम पड़े फुहारे। ओ सावन की मस्त बहारें यहाँ रिम झिम पड़े फुहारे, सावन की मस्त बहारें। और इतना ही नहीं, ओ मन वंशी की धुन में खो गया वृंदावन की गलियों, ओ मन वंशी की धुन में खो गया वृंदावन की गलियों, ओ मन वंशी की धुन में खो गया। गाइए। वृंदावन की गलियों में, ओ वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, गलियों में, वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में। गाइए प्रेम से जाओ। ओ मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया। हरि बोल।
हाथ उठाकर हरि बोल। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। गाइए ओ मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। ओ मेरे मोहन मुरली वाले मुझे तुझ बिन कौन संभाले। ओ मेरे मोहन मुरली वाले मुझे तुझ बिन कौन संभाले। ओ मेरे मोहन मुरली वाले मुझे तुझ बिन कौन संभाले। मेरे मोहन मुरली वाले मुझे क्योंकि कौन संभाले। ओ मेरा चित्त चुरा के वो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा चित्त चुरा के वो गया वृंदावन की गलियों में। ओ मेरा चित्त चुरा के वो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा चित्त चुरा के। गाइए प्रेम से। ओ वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में। ओ वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में। जाओ। ओ मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना। हरि बोल। गाइए ओ मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। ओ मैं ढूंढत ढूंढत हारा मुझे मिला नवसी वारा। ओ मैं ढूंढत ढूंढत हारा मुझे मिला नवसी वाला। ओ मैं ढूंढत ढूंढत हारा मुझे मिला नवसी वाला। मैं ढूंढत ढूंढत हारा मुझे मिला नवसी वाला। जब वो नहीं मिला तो क्या हुआ? ओ मैं तड़प तड़प के रो गया वृंदावन की गलियों में, मैं तड़प तड़प के रो। श्री राधे। ओ मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया। वृंदावन की गलियों में। ओ वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में। ओ वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में। लेकिन अब क्या करें? जो होना था सो, जो होना था सो हो गया वृंदावन की गलियों में, जो होना था सो। हरि बोल। वृंदावन की गलियों में। ओ मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की। अभी तालियों की आवाज नहीं आ रही, दोनों हाथ उठाकर मस्ती से हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की, सनी बिहारी जी महाराज की। गाइए ओ मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। राधे का ध्यान लगाया तो मेरा बांके बिहारी आया। ओ राधे का ध्यान लगाया तो मेरा बांके बिहारी आया। ओ मेरा बांके बिहारी आया, ओ मेरा बांके बिहारी आया। आज जब ध्रुव जी ने वृंदावन में आकर मेरी किशोरी जी को पुकारा, जब राधा रानी को पुकारा,
तो आज ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए मेरे प्रभु वृंदावन बिहारी आज साक्षात मधुवन में प्रकट हो गए हैं। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए प्रेम से हरि बोल। भक्त वत्सल भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओ मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। ओ राधे का ध्यान लगाया तो मेरा बांके बिहारी आया, ओ राधे का ध्यान लगाया तो मेरा बांके बिहारी आया, ओ राधे का ध्यान लगाया तो मेरा बांके बिहारी आया, ओ राधे का ध्यान लगाया मेरा बांके बिहारी आया। और फिर क्या हुआ? ओ राधे संग दर्शन दे गया वृंदावन की गलियों में, राधे संग दर्शन दे वृंदावन की गलियों में, ओ राधे संग दर्शन दे गया वृंदावन की गलियों में, राधे संग दर्शन दे। आइए प्रेम से वृंदावन की गलियों में, ओ वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, ओ वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, वृंदावन की गलियों से जाओ। ओ मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया हरि बोल। ओ मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, ओ वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, ओ वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, वृंदावन की गलियों में। लेकिन अब क्या करें? जो होना था सो, जो होना था सो हो गया वृंदावन की गलियों में, जो होना था सो हो गया वृंदावन की गलियों में, ओ मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया। गाइए जय राधे राधे, 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 राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ऐसे नहीं, अंत में दोनों हाथ उठाकर 2 मिनट के लिए प्रेम से ताली की सेवा करते हुए जाओ जय हो। श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय राधे राधे, 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 राधे राधे। गाइए प्रेम से राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे। जय राधे राधे, 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 राधे राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो
इस प्रकार से भक्त और भगवान का मिलन हुआ। एक बार इस झांकी के लिए भी जोरदार ताली सब बजा दीजिए। कितना सुंदर झांकी हमारे सामने आई है प्रभु की। ऐसे ही कल बालकृष्ण भी प्रकट होंगे, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा और सरप्राइज भूलना मत, सब है ना, सरप्राइज भी मिलेगा। तो कल समय का ध्यान रखना, 3 से 7 का समय है। आइए अब हम लोग बड़े भाव से आरती की ओर चलें। आरती करके प्रसाद लेकर ही सब यहाँ से प्रस्थान करना। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, मैं देख छवि बलिहारी में जाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मैं देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, मैं देख युगल छवि बले बले जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सने बिहारी जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राम, राधे। जय जय श्री राम, राधे। जय जय श्री राम।